हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहते हैं कि मेरा एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का जो टॉपिक है वो संस्कृत का चैप्टर अलस कथा है। इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं क्वेश्चन बैंक के तौर पर, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अलस कथा अंतर्गते मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री था? तो आप लोग को पता है कि मिथिला में कौन मंत्री रहता था? बृहस्पति नाम का मंत्री रहता था। कौन रहता था? बृहस्पति नाम का मंत्री रहता था, जो स्वभाव से काफ़ी दानशील और दयावान था और आलसियों को, गरीबों को, निर्धनों को वो भोजन वस्त्र ग्रहण कराते थे और अपने राज्य में एक आलस गृह भी खोल रखा था। सो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इनके बारे में जानते। कौन है अलस कथा के रचयिता? कौन है? तो अलस कथा के रचयिता जो हैं वो कौन है? विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति। अलस कथा के लेखक कौन है? वो हैं विद्यापति जी। कौन है? वो हैं विद्यापति जी हैं। अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई? सो आपको पता होगा कि आलसियों पर बहुत सारा धन खर्च होने लगा था, जिनके कारण वहाँ के तनोयोगी पुरुष जो थे, देख रेख करने वाले जो थे, उन्होंने आलसियों की परीक्षा के लिए आग लगाई गई थी। तो कौन इसमें से सही में आलसी है? सो पहला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो आलसियों को भगाने के लिए? ऐसा नहीं है। आलसियों की चिन्हित या परीक्षा लेने के लिए? आलस की संपत्ति को हड़पने के लिए? इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आंसर जो राइट होगा, इसका आंसर होगा आलसियों को चिन्हित अर्थात उनकी परीक्षा लेने के लिए। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होते हैं? तो कहानी के अंत में जो श्लोक है आप जानते हैं, स्त्रिया नाम पतिरेव गति, ऐसे करके। सो उसमें से जो बताया गया है कि बच्चों का जो सच्चा रक्षक होता है या गति होता है, उन कौन होते हैं? उनके माता होते हैं। कौन होते हैं? उनके माता होते हैं। स्त्रियों के उनके पति होते हैं। स्त्रियों के क्या होते हैं? उनके पति होते हैं। और आलसी या किसी दीनहीन का कोई दयावान ही क्या हो सकते हैं? रक्षक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो आप लोग को बताए थे कि आलसशाला में आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागे थे। कितने लोग? 4 लोग नहीं भागे थे। आलसशाला में आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागे थे। वह चारों आपस में परस्पर क्या कर रहे थे? वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। सो 4 लोग क्या किए थे? नहीं भागे थे। 4 लोग क्या किए थे? नहीं भागे थे। आलसशाला से 4 लोग नहीं भागे थे। सो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? पलायन का अर्थ होता है भाग जाना। पलायन का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। पलायन का अर्थ होता है भाग जाना। तो आग लगा देखकर कौन भाग गए? आग लगा देखकर कौन भाग गए? सो आग लगा देखकर सभी धूर्त लोग। कौन? सभी धूर्त, जो बनावटी आलस बना करके वहाँ पर रह रहे थे, भोजन वस्त्र कर रहे थे, ले रहे थे, वहाँ का सुख सुविधा का भोग कर रहे थे। सो धूर्त बनावटी आलस बना करके वो लोग क्या हो गए? आग लगा देखकर सभी भाग खड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति सौर कर्म ही के 9 धावंती। बोलता है कि यह युक्ति किस पाठ से ली गई है? तो स्थिति स्वर्गर्म मतलब अपना सुख, अपनी जाति का सुख देखकर भले कौन वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो ये जो है ना, मेरा आलस्य कथा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आलस्य कथा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो चारों आलसी को लास्ट में जब देखा कि नहीं भाग रहा है और सो करके बात कर रहा है, तो वहाँ के तनयोगी पुरुषों ने देखा कि तो मरिए जाएगा, इसलिए क्या किया कि वहाँ पर उन चारों को
क्या किया, आलसियों को बाल पकड़कर अर्थात केस पकड़कर क्या किया, खींच करके बाहर निकाला। केस पकड़कर खींच करके क्या किया, बाहर निकाला गया। केस पकड़कर खींच कर क्या किया गया, बाहर निकाला गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे। अभी अभी बताएं, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे, धूर्त लोग। कौन लोग, धूर्त लोग बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। ये भी एग्जाम में देखिए 2019 में एग्जाम में पूछा गया है। ये 24 में पूछा है, 23 में पूछा है, 20 में पूछा है, सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट ऐसे करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति कैसा मंत्री, तो बताए थे बृहस्पति स्वभाव से क्या था, काफ़ी दयालु था, दयावान था। क्या था, दयालु था, दयावान था। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो बताए थे कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, वो शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु जो है कौन है, आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जिस मनुष्य को आलस्य हो जाए वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। सो आप लोग बिना आलस किए सवेरे जगिए और अपना तैयारी में लग जाइए और मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो वही 4 ही थे ना, जो 4 सोते रहे, नहीं भागे, आग लगा देख करके अपनी जान का परवाह किए बिना वो इतने आलसी थे कि सोते रहे और बचने का अलग अलग तरीकाएं ढूंढ रहे थे। सो कितना था वास्तविक आलसी, 4 था। आलस्य पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल, अहो कथ्यम कोलाहल किस बात की हल्ला है, किसकी युक्ति है, तो पहला पुरुष बोला था अहो कथ्यम कोलाहल किस बात की हल्ला है। दूसरा पुरुष बोला था कि लगता है घर में आग लगी हुई है। और तीसरा बोला था कि कोई ऐसा धर्मात्मा पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर पानी या भिगोकर कंबल डाल दे। और चौथा बोला था अरे वाचाल कितना बकबक करते हो, चुपचाप सो जाओ। तो पहला क्या बोला था कि कथ्यम कोलाहल किस बात की हल्ला है, ये पहले आलसी की क्या है, युक्ति है। नेक्स्ट, मैथिली भाषा के कवि कौन हैं, तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जी हैं। कौन है, विद्यापति जी। मैथिली भाषा के कवि कौन है, विद्यापति जी। आलसशाला में आग कब लगाई गई थी, तो आलसशाला में आग जब सभी आलसी क्या कर रहे थे, रात में, दिन में, या जब भोजन कर रहे थे, नहीं, जब सभी आलसी आप सो रहे थे, जब सभी आलसी क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तभी आलसशाला में क्या की गई थी, आग लगाई गई थी। नेक्स्ट, पतिरेव गति डैश बालका नाम जननी गति, तो लास्ट वाला श्लोक है, कहानी का लास्ट का श्लोक है, पतिरेव गति, पति किसके गति होते हैं, तो स्त्रियों की। तो स्त्री नाम क्या हो जाएगा, स्त्री नाम। पति जो होते हैं वो स्त्रियों की क्या होते हैं, गति होते हैं, अर्थात स्त्री का जो देखभाल करने वाले उनके रक्षक होते हैं, उनके पति ही होते हैं। नेक्स्ट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोग बेहतरीन ढंग से इसी तरह बने रहिए और तैयारी करते रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को अपि तथा धर्मात्मा नास्ति डैश कटे वासनम प्रवनिति, तो किसने कहा, तो बोलता है कोई ऐसा धर्मात्मा पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर क्या डाल दे, कम्बल डाल दे। ये किसने कहा था, तो तृतीय पुरुष ने कहा था। कौन कहा था, तृतीय आलसी जो थे उन्होंने ही ये बात कही थी। आगे हमने इन चीज़ों को बताया है। आलसशाला में आग किसने लगाई थी, तो आलसशाला में आग आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसी जब सो रहे थे तो उस समय आग लगाई गई थी। लेकिन लगाई क्यों थी, तो लगाई गई थी इसलिए क्योंकि आलसियों, अच्छा किसने लगाई थी, तो आंसर जो हो जाएगा आपका आलसियों ने। नहीं, आलसी क्यों लगाएगा, वो तो चुपचाप आनंद से खा रहा था या सो रहा था। तो मंत्री बृहस्पति ने, नहीं, इन्होंने भी नहीं लगाया था। तो आलसशाला के कर्मचारियों ने, आलसशाला के कर्मचारियों ने क्या की थी, आग लगाई थी आलसियों की क्या करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला कैसी कथा है, तो आलसशाला कैसी कथा है, तो आलसशाला जो है, आलस कथा जो है कैसी कथा है, तो आलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है ये, व्यंग्यात्मक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रियो यदमिनी गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति किस आलसी की युक्ति है, तो लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। किसने कहा था, द्वितीय पुरुष ने। किसने कहा था, द्वितीय पुरुष ने कहा था कि लगता है इस घर में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही
का अर्थ होता है? वहीन का अर्थ होता है आग। क्या होता है आंसर? क्या होगा आंसर? आग होता है। इसका अर्थ क्या होता है? आग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, किससे है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से क्या है? अवतरित है या संकलित है। तो इसमें से पुरुषों की परीक्षा अर्थात पुरुषों के गुण, दोष और लक्षण के बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अये वाचाल कति वचनानि वक्तुम अश्नुतु किस आलसी ने कहा है या किसकी युक्ति है? तो ये जो कहा था चौथे आलसियों ने कहा था। कौन कहा था? चतुर्थ आलसी ने कहा था कि कितना बोलते हो, कितना बकबक करते रहते हो। 25 नंबर क्वेश्चन, तनयोगी पुरुषः आलस शालायाम वहीम दापित्वा निरूपाय मशु रेखांकित पद का प्रश्न निर्मित विकल्प में चुनकर लिखें। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कुत्र। क्या होगा? कुत्र होगा। क्या होगा? कुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्वर करुणिक मंत्री आसित। तो इस जगह पर करुणिक के जगह रेखांकित जो है इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पर क्या होगा? करुणिक के जगह पर क्या होगा? करुणिक के जगह पर क्या होगा? तो बोलता है कि किस तरह का मंत्री था वो, तो किदृशा। क्या हो जाएगा? किदृशा। किस तरह का मंत्री? करुणिक था। तो प्रश्न बनाने के लिए क्या हो जाएगा? किदृशा। आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तभी अभी आप लोग को बताए थे कि आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्वर कहाँ का मंत्री था? बृहस्वर कहाँ का मंत्री था? तो बृहस्वर जो था आपका मिथिला का मंत्री था। बाल का नाम डैश गति। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। सो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ें ताकि हम सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चैप्टर टू चैप्टर करवाने वाले हैं। सो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।